if you're talking about US has a fair shot of winning क्योंकि वहाँ पे एक individual thrive कर सकता है, right? इन सब के बीच में there's India, which is like the big name. Yeah. Everybody says, I was watching this one long format interview of Ray Dalio, okay, where he's bullish on India, he's bullish on China, he's bullish on all Asian countries, right? And वो बोल रहा था कि अब उसे ऐसा लगता है कि अगले 20 साल में जितने पैसे, इकोनॉमी, ग्रोथ एंड ओवरऑल पावर स्ट्रक्चर जो है इंडिया में जितना बढ़ेगा उतना कहीं और नहीं बढ़ेगा, राइट? दैट वाज हिज गेस एंड ही वाज गिविंग रीजंस आफ्टर रीजंस कि क्यों इंडिया बहुत तेज़ी से बढ़ेगा. एंड इनफैक्ट उसके हेज फंड ने जो लिस्ट निकाली है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन में इंडिया इज ऑन द टॉप कि नेक्स्ट डेकेड इज़ ओनली इंडिया डेकेड. एंड देन एट द सेम टाइम मैं चार्ली मंगर का एक बहुत ओल्ड वीडियो देख रहा था, like I think 3 years old or 4 years old, जहाँ पे चार्ली मंगर इज डिबेटिंग कि इंडिया कभी भी चाइना जैसा ग्रो नहीं कर पाएगा. सो ऑल दीज थ्योरीज ऑफ इंडिया बिकमिंग बिग इज फॉल्स. ओके, एंड आई गिव यू रीजंस एंड डू यू थिंक सो कि ये हमारे चैलेंजेस हैं कि नहीं? ओके, सो वन रीजन जो चार्ली मंगर वॉज गिविंग द बिगेस्ट रीजन वॉज इंडिया का सबसे बड़ा बैरियर है लैंग्वेज बैरियर. इंडिया में कोई भी एक आदमी नेशन वाइड जीत ही नहीं सकता, नेशन वाइड पैसे ही नहीं कमा सकता क्योंकि वो हर किसी को कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता. उसे समझ ही नहीं आएगा क्या करना है, कैसे करना है. और लैंग्वेज से कम्युनिटीज़ हैं, कम्युनिटी के बाद रिलीजन्स हैं, रिलीजन्स के बाद बहुत छोटे छोटे कास्ट हैं, हर जगह अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं. तो एक कास्ट को जो अच्छा लगता है दूसरी कास्ट को अच्छा नहीं लगेगा, एक रिलीजन को जो अच्छा लगता है मे बी आपके बोलने का तरीका, आप जिस लैंग्वेज में बोलते हो वो अच्छा नहीं लगता. एंड ही वॉज डिबेटिंग दैट कि उसकी वजह से इंडिया जितना तेज़ी से लोग सोच रहे हैं वो नहीं होगा. एंड इफ़ यू लुक एट चाइना में 90% ऑफ द पीपल अंडरस्टैंड मैंडरिन और दे कैन रीड और राइट इन सम वे. इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं. इंडिया में मैक्सिमम एक लैंग्वेज को कोई समझता है तो 16 to 20%, उससे ज़्यादा कोई लैंग्वेज ही नहीं. सो डू यू फील दैट्स अ चैलेंज फॉर अस? Lots of things here. I agree that India will not grow like China. And I agree that India is the country with the maximum potential going forward. But the reason why he's given is so flawed. आजकल वेस्ट में और सब लोग डाइवर्सिटी की बात करते हैं, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन. इंडिया aced डाइवर्सिटी एट द टाइम व्हेन इट गेन्ड इंडिपेंडेंस. हमारा फाउंडिंग प्रिंसिपल था यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो वेस्ट में लोगों को समझ नहीं आता है, उनको डाइवर्सिटी अभी बात करने लगे हैं बिकॉज नाउ देव स्टार्टेड इन यूरोप, देव स्टार्टेड seeing people whose hair color is different, whose skin color is different, whose eye color is different. तो उनको लगता है ओहो ये क्या हो गया हमारे बीच में. हमारे साथ ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, शुरू से कभी नहीं था, कभी नहीं है. We as a society have championed it and we have shown always that it works, right? So I don't think language or culture or caste or religion is a barrier. I think it enriches us as a people. What more and more corporate studies and surveys are now telling their bosses now, that you bring people from diverse backgrounds, your Disney's bringing diversity, companies are saying that when you talk to people from different cultures, then you learn from them, you create a better product. हमने कर लिया है. This is our country's mastered it already. Yes. So जो भी जनाब हैं जिन्होंने कहा, I think he has no understanding of how diversity really works. It is a strength for India. It will remain a strength for India. That is not to say एक घर में भी 4 लोग होते हैं तो उनके बीच में बहस होती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि घर टूट जाता है. So we are a thriving democracy. We are a people who are argumentative, we are vocal, and we wear our opinion on our sleeve, and that is why it may appear that we are always on the verge of breakup. We are not. I agree with what you just said. Yeah. I wanted to hear your opinion out. Yes. Okay. And why will it help India? So what I said about the individual having a good shot at success in the US applies very much here. Look at the number of startups in our country. Look at the number of individuals who are every year being added to the billionaires list. Not all of them are first generation rich people. People are growing. We are a country where stories of upward mobility abound. You talk to anyone. I was at an airport last year. I was sitting and I met a diplomat who told me that
जिस साल उन्होंने एग्ज़ाम दिया उस साल 8 ही लोग सिलेक्ट हुए थे, फिर उस साल कुछ नहीं हुआ. ही वॉज वेरी क्लियर है, ये 25-30 साल पहले की बात है. एंड ही वांटेड टू बिकम एन IFS, और फिर उन्होंने ऐसे किया, और वो कौन से गांव से आए थे, और अब उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं और कहाँ नौकरी कर रहे हैं. पीढ़ी दर पीढ़ी आप आगे बढ़ रहे हैं. इट इज़ स्लो, इट इज़ नॉट चाइना, इट इज़ नॉट अमेरिका, बट द ग्रोथ दैट वी क्रिएट इज़ सस्टेनेबल ग्रोथ. 140 करोड़ का देश है. धीरे 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 धीरे, there are still 2 Indias. There is an India which has the top of the line airports and infrastructure, and there is an India where people need food subsidies today to survive. So it's going to take time. So the West doesn't understand. See, we are the size of a continent. Yeah. मतलब उनके कई देश मिल जाएं उससे भी ज़्यादा है. बहुत बड़े. हाँ. और हमारे बहुत सारे लोग भी हैं. तो जब लोग आके ऐसे मतलब ब्रॉड स्ट्रोक्स में एनालिसिस देते हैं ना कि इंडिया का ये नहीं हो सकता, इंडिया का वो, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कितना बड़ा हमारा देश है और क्या क्या पोटेंशियल्स हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.